तो अब हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम जानते हैं रिपोर्ट्स को हम कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एक लेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एल। जिस लेजर को हमें देखना होता है उस लेजर का नाम हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम डेट डाल सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक का डेटा हमको देखना है। इसके बाद ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लेजर हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इस लेजर को हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। पहले समझते हैं कि पीडीएफ के अंदर इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद समझेंगे कि एक्सेल के अंदर इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी लेजर को पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की यहीं पर प्रेस करेंगे ऑल्ट पी। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम बिजी। यहाँ पर हम देखेंगे ये ओपन हुआ है लेजर प्रिंटिंग। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंटर ड्राइवर के अंदर हमने सेलेक्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। तो अभी हम इस लेजर को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा और अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर से इस लेजर का प्रिंट निकल कर आ जाएगा। अभी हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। प्रिंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम फाइल को नाम दे देंगे, किस नाम से हम इस पीडीएफ फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए नाम मैं दे रहा हूँ ABC। अब एक बार पीडीएफ फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारी फाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेजर हमको शो हो रहा है। ऊपर हमारी कंपनी का नाम आता है, इसके बाद एड्रेस, जीएसटी नंबर, इसके बाद डेट आ रही है, ये लेजर कब से कब तक का है, किसका ये लेजर है, पार्टी का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। बाकी जो एंट्रीज होंगी वो हमको यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था फाइल को पीडीएफ के अंदर सेव करने का। सेकंड मेथड जानते हैं। यहाँ पर हमको ऑप्शन शो हो रहा है प्रीव्यू। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो लेजर का प्रीव्यू हमको शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको पीडीएफ का आइकन शो हो रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोकेशन बताएंगे, फाइल को नाम देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। लेजर हमारा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं लेजर को हम एक्सेल फॉर्मेट के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपोर्ट, या शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट ई। अब यहाँ पर हमको फॉर्मेट बताना है, किस फॉर्मेट के अंदर इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, यहाँ पर हमको पीडीएफ वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर जो पीडीएफ फॉर्मेट हमको शो हो रहा है, यहाँ से पीडीएफ दूसरे फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। आप दोनों ही फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम एक्सेल फॉर्मेट के अंदर सेव करना जान रहे हैं, तो एक्सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कहाँ पर इस फाइल को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हुए लोकेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर यस के ऊपर हम क्लिक करते हैं और फाइल को हम एक बार देख लेते हैं। तो ये दोनों फॉर्मेट के अंदर हमने जान लिया है कैसे हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एजिंग वाइज बैलेंस हम कैसे चेक करते हैं। पेंडिंग बैलेंस हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम आएंगे डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन मिलते हैं हमको रिसीवेबल के लिए, और 4 ऑप्शन हमको मिलते हैं पेबल के लिए। मैं आपको रिसीवेबल वाले ऑप्शन बता रहा हूँ। जैसे ये ऑप्शन यूज़ होंगे, सेम ऐसे ही ये पेबल वाले ऑप्शन भी आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है एजिंग रिसीवेबल,
इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको बताना है हम एक अकाउंट का देखना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ अकाउंट का देखना चाहते हैं, सारे अकाउंट का देखना चाहते हैं, या सिलेक्टेड अकाउंट्स या सिलेक्टेड ग्रुप का देखना चाहते हैं। एक टाइम पर हम एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है वन अकाउंट। तो यहाँ पर हमें अकाउंट का नाम बताना है, किस अकाउंट के लिए हम एजिंग रिसीवेबल देखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डेट बताएंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और यहाँ पर एंडिंग डेट। जो भी आज की डेट होगी उसको हम यहाँ पर डालेंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट हमारी शो हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारा बिल नंबर है, बिल की डेट यहाँ पर आ रही है, टोटल बिल कितने अमाउंट का था उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। पेंडिंग अमाउंट अब इस बिल के अंदर कितना है वो हमको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद ये डेज शो हो रहे हैं, कितने दिन हो गए इस बिल को पेंडिंग हुए। तो ये रिपोर्ट है हमारी एक सिंगल अकाउंट की। एस्केप की प्रेस करते हुए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ऑप्शन है ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। तो ग्रुप हमने क्रिएट किए थे स्टेट वाइज। अभी जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ राजस्थान, यहाँ पर हम डेट बताएंगे। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे अकाउंट की लिस्ट हमको यहाँ पर शो होगी। पेंडिंग बिल्स एजिंग वाइज हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी रिपोर्ट हम देख रहे हैं या जो भी रिपोर्ट हम ओपन करेंगे उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर, एक्सेल के अंदर। प्रोसेस हम जान चुके हैं, सब जगह हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ऑल अकाउंट्स, सिलेक्टेड अकाउंट्स और सिलेक्टेड ग्रुप। इनको भी आप ट्राई करके देख लेंगे। बाकी जैसे जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो इसको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। बाकी अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम समरी निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं जब हमको सिर्फ बैलेंस देखना होता है। तो बिल रिसीवेबल इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी सेम ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑल अकाउंट्स। अब हम समरी ओनली के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जितने लेजर्स के अंदर हमारा बैलेंस होगा वो सारे लेजर्स हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ऐसे ही हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट रिमाइंडर का। तो इसके लिए हम आ जाएंगे प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। यहाँ पर हमको लास्ट में ऑप्शन मिलता है पेमेंट रिमाइंडर। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, हम आगे वाले 2 ही ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो बैलेंस ओनली के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जिस हिसाब से आपको चाहिए होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी हम वन पार्टी सिलेक्ट करते हैं। अकाउंट का नाम हम यहाँ पर डालेंगे, किस अकाउंट के लिए हम पेमेंट रिमाइंडर प्रिंट करना चाहते हैं। आज की डेट हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा पेमेंट रिमाइंडर हमको शो हो रहा है। जिस कंपनी का अकाउंट हम देख रहे हैं कंपनी का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। फ्रॉम के अंदर हमारी कंपनी का नाम शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर है सब्जेक्ट के अंदर पेमेंट रिमाइंडर और एक मैसेज हमको प्रिंट होता हुआ शो हो रहा है। डियर सर मैम, योर बैलेंस अमाउंट पेबल टू अस एज ऑन। जो डेट होगी वो यहाँ पर आ रही है और जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ रहा है। बाकी नीचे और मैसेज है। ऐसे ही यहाँ से हम बैक आते हैं। अब हम क्लिक करते हैं पेंडिंग बिल्स के ऊपर। वन पार्टी का हम देख रहे हैं। प्रीव्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर जो पेंडिंग बिल की लिस्ट होगी वो यहाँ पर हमको शो हो जाएगी। तो बैलेंस प्लस पेंडिंग बिल्स, पहले वाला हमने देखा उसके अंदर सिर्फ बैलेंस था। तो ये हमारा पेमेंट रिमाइंडर है। इसको भी आप पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं।